वर्गीय प्रांताध्यक्ष माननीय MP द्विवेदी जी बन गए हैं। अब हमारी बात को एक आवाज़ मिल गई है, अब हमारी बात आगे चलने लगी है और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इवन डायरेक्ट टॉक के भी माध्यम से अब हमारी मांगें रखी जाने लगी हैं। सबकी बात की जा रही है सहायक ग्रेड 1 के लिए पदनाम परिवर्तन, साथ ही साथ समयमान, वेतनमान, इन सब के बारे में बात की गई। साथ ही साथ लिपिक वेतन विसंगति, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको भी प्रायोरिटी दी जा रही है। और जो अनुकंपा नियुक्त CPCT जिनके पास नहीं रहता है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, मैक्सिमम 4 साल का उनको टाइम मिलता है, तो उनको भी एक सहूलियत देने के लिए CPC हटाने की मांग की जा रही है। देखिएगा सब कुछ सही है, लेकिन आज CPCT जो होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से बहुत सारे लिपिक क्लरिकल कैडर ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कुछ का एग्ज़ाम तो चलिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो या फिर अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अलग अलग रहता है। लाइक व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम रहता है दोस्तों, वो आपसे मैं सही बताऊं, आज जो 3600-4200 ग्रेड पे पाते हैं, इवन वही सेम एग्ज़ाम रहता है। सोचिएगा 4200 ग्रेड पे जिनका रहता है, 4800 ग्रेड पे जिनका रहता है, इक्विवेलेंट टू दैट, उनके लिए भी बताइए कि उस स्तर का एग्ज़ाम होता है व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लेवल का, और उसी में एक जो क्लरिकल स्टाफ रहता है वो उतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी ग्रेजुएशन प्लस CPCT प्लस PGDCA, नॉट DCA, PGDCA, इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी इक्विवेलेंट टू ए पियून वो सैलरी पा रहा होता है। अब उसका जो मानसिक प्रताड़ना है वो किस हद तक बढ़ गया होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक जो पॉइंट रखा गया है कि CPCT हटाया जाए, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं वो भी सहायक ग्रेड 3 बन जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दर्द वो तब फील करते हैं, यही दर्द और CPCT होल्डर्स तब फील कर रहे होते हैं जबकि वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी और इतना अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी इक्विवेलेंट टू ए प्यून उनको सैलरी मिल रही होती है। तो ये गलत है, ये गलत है। और हमारा जो लिपिक संघ है उसको एक बार कम से कम उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप अनुकंपा नियुक्त वालों के लिए सोचिए, CPCT हटे, कोई दिक्कत नहीं, हटना चाहिए, लेकिन जिनके पास CPCT है, हाई क्वालिफाइड हैं, तो कम से कम उनको डिमीन ना किया जाए, उनके लिए भी सोचा जाए। और इस बात को भी ज़रूर रखा जाए कि हम अपनी क्वालिफ़िकेशन कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो इतना हाई क्वालिफाइड हैं और इतना टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करके अगर आ रहे हैं, तो कम से कम ऐसे संवर्ग का जो ग्रेड पे है, जो वेतनमान है, वो 2400 ग्रेड पे नहीं बल्कि 2800 लिस्ट ग्रेड पे होना चाहिए। तो ये कुछ बात है दोस्तों, जो भी होगा अपडेट हम आपके सामने आते रहेंगे। और अगेन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चाहे वो क्लास A का हो चाहे क्लास B का हो, कोई भी अगर ऑफिसर है, अगर उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है तो क्लास A एंड B नहीं मिल सकती, क्लास 3 एंड 4 मिलेगा, ग्रेड C एंड D मिलेगा। तो इसीलिए सभी को, अगर किसी को भी अगर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए तो सहायक ग्रेड 3 का भी अगर बच्चा है तो उसको अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है तो उसको हमेशा सहायक ग्रेड 3 ही बनाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं। उसको आप टीचर्स पे की स्ट्रीम में ले जाओ, मेडिकल स्ट्रीम में ले जाओ, या फिर अन्य जो स्ट्रीम है उसमें भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि जो क्लरिकल स्टाफ की गरिमा है, जो इसकी अब महत्ता है, जो आज महसूस हो रही है, वो बरकरार रहे। आप हमारे सामने रहने का धन्यवाद।